प्रिय छात्रों, आज हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य वात्सल्य शीर्षक काव्यांश से उद्धृत तथा हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक में संग्रहित छंद की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूँ। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाला है। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को भी हीन सिद्ध कर दिया है। रूप की इस प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। अतः वे क्रमशः वेल, जल और आकाश में जाकर छिप गए हैं। अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्याम तथा सुकोमल है और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुंदर श्रृंगार का कोई बाल वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हुआ सुशोभित हो रहा हो। मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी कमल रूपी दोने में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार की लीलाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ।